नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फरवरी 2023 के लिए वृश्चिक राशि का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का फरवरी 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण ग्रह है, जो कि आपका दशमेश भी है या फिर कर्मेश भी है, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 14 तारीख के बाद ये जो सूर्य या फिर रवि है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो किस पिछले करीबन 15-20 दिनों में आपने देखा होगा कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हो, और जो काम आपको लग रहे थे कि आप नहीं कर पा रहे हो, वो भी आप हाथ में ले रहे हो, उसमें सक्सेस भी आपको मिल रहा है। खास करके आपका जो कार्य क्षेत्र है उसके संदर्भ में कुछ अच्छी बातें हो रही है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यही जो सिलसिला है वो करीबन इस महीने के 16-17 तारीख तक देखा जाएगा। उसके बाद ये जो रवि है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन इस महीने के 16-17 तारीख तक का जो समय है रवि के लिए या फिर सूर्य के लिए आपके तृतीय भाव का, वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद यह जो रवि है, यह रवि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो जैसे रवि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, तो घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालांकि ये जो बातें हैं काफी नहीं बढ़ेगी, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो रवि का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि ये आपके राशि का स्वामी भी है और आपका षष्ठेश भी है, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो पिछले करीबन 4-5 महीनों में ये जो मंगल का भ्रमण है वो आपने बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा। बहुत ही इसके जो अनुभव अनुभव है वो आपने लिए होंगे 2-3 मामले में। खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों से लेकर जो बातें काफी बड़ी हुई थी, आप दोनों में काफी ज्यादा तकरार हुई थी, काफी ज्यादा खिंचाव हुआ था, काफी ज्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, जो कि अब थोड़े बहुत कम होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती हुई नजर आएंगे। मैं ये जरूर कहूंगा कि इस महीने में भी ये जो मंगल है आपके सप्तम भाव में ही भ्रमण करेगा। लेकिन अगर आप तुलना करते हो पिछले 3-4 महीनों से, मतलब आपकी जो रिलेशनशिप है आपके वैवाहिक जोड़ीदार, तो उसमें जो इंटेंसिटी है, नेगेटिव इंटेंसिटी है, वो काफी मायनों में कम होते हुए नजर आएगी, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। आप दोनों में जो रिश्ते हैं वो काफी ज्यादा नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये पूरी तरह से नॉर्मल नहीं होंगे। अब मतलब अब अभी जैसे कि जो मतलब इस महीने में जो पूरे पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो पाएंगे, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है, नेगेटिव इंटेंसिटी है, वो काफी मायनों में कम होते हुए नजर आएंगे। पिछले अगर 3-4 महीनों से 4-5 महीने की अगर तुलना करें तो इसमें आपको काफी ज्यादा इजाफा देखा जाएगा। काफी अच्छी बातें जो है वो देखी जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मंगल का जो भ्रमण है तुलनात्मक अगर देखें तो पिछले 3-4 महीने से अगर करते हो तो इस महीने में काफी अच्छा और महत्वपूर्ण साबित होगा, शुभ फलदायी भी साबित होगा। आपको स्वयं के जो भावनाएं हैं उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आपकी जो राशि है थोड़े से सिक्रेटिव, मन में कई विषय पर चिंतन होता रहता है, लेकिन ये जो चिंतन है वो नेगेटिव रूप में बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। बुध जो ग्रह है वो आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, और बुध नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। तो ये जो बुध आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि जो बुध है ये बुध आपका अष्टमेश भी है, लाभेश भी है, आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि ये जो बुध है ये बुध आपके द्वितीय भाव से आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 8 तारीख को। लेकिन किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे पैसे के मामला में। हालांकि पैसे के जो इनकम है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ इस फरवरी महीने में कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, किसी भी प्रकार, मतलब अच्छी जो बातें हैं, अच्छे जो दिन है वो आपके कट सकते हैं। उनके साथ जो आपकी इंटरेक्शन रहेगी वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी। हालांकि आपकी इन्वेस्टमेंट भी कुछ अच्छी हो सकती है, मतलब जल्दी जल्दी फायदा देने वाली जो भी स्कीम्स रहती है उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। सोच समझ कर कीजिए। हालांकि इसमें लॉसेस तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी सोच समझ कर जो बातें हैं वो करनी आवश्यक होगी। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो बुध का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपके जो भाई बहन है उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन रहेगी वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद
हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो गुरु ग्रह है ये आपका पंचमेश भी है और आपका द्वितीयेश भी है, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करे। बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण बात है। पिछले करीबन एक 7-8 महीने में आपने देखा होगा कि आपको पैसे के मामले में कोई बड़ी किल्लत या फिर प्रॉब्लम नहीं आई है, जो कि अभी भी कंटिन्यू रहेगी। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे। खास करके मतलब अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इस महीने में आपको उसके कुछ मतलब अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। आप जो भी अनुमान लगाओगे वो काफ़ी मायने में नॉर्मल होते हुए नजर आएगा, सही होते हुए नजर आएगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर भी आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो ये जो गुरु का भ्रमण है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो गुरु का भ्रमण है वो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। लेकिन आपको एफर्ट तो देने ही है, लेकिन फिर भी जो लक फैक्टर जिसे हम कहते हैं वो गुरु आपको जरूर प्रोवाइड करेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो गुरु का भ्रमण है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है वो आपके लिए महत्वपूर्ण ग्रह है। वैसे भी ये आपका व्ययश भी है और सप्तमेश भी है, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 16 तारीख के बाद यह आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर कई जो बातें हैं वो आपके लिए रिलेशनशिप के मामले में, खास करके वैवाहिक जोड़ीदार की रिलेशनशिप के मामले में बहुत ही अच्छी होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो शुक्र जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, 16 तारीख के बाद ये आपके पंचम भाव में गुरु के साथ भ्रमण करेगा। बहुत ही अच्छी बात होगी। आप दोनों में जो आप में और आप में वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छी देखी जाएगी। समझौता है वो भी, हारमोनी है वो भी, काफ़ी सूझबूझ वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो ये जो शुक्र का जो भ्रमण है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व शुभ फलदायी साबित होगा। इसके पहले आपने देखा होगा 10-15 दिन में घर का जो वातावरण है काफ़ी मायने में अच्छा होता हुआ नजर आएगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। घर में कुछ नया सामान लाना या फिर मटेरियलिस्टिक कुछ बातें या फिर जो वस्तु है वो आना, इस प्रकार की बातें भी आपने देखी होगी। तो ये जो शुक्र जैसे ही आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा तो और एक महत्वपूर्ण बात होगी कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ बाहर घूमना फिरना हो सकता है, या फिर कुछ अच्छी लाभदायी जो बातें हैं पैसे के मामला में वो भी हो सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शुक्र का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। अब ये जो शनि है, ये शनि ग्रह दिनांक 16 जनवरी के बाद आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और यहाँ यहीं पे करीबन मई 2025 तक वो रहेगा। तो स्वयं के राशि में रहेगा। तो होगा क्या कि घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार घर के जो बुजुर्ग व्यक्ति होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो शनि का जो भ्रमण होगा आपके चतुर्थ भाव में तो वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। बड़ी कोई दिक्कत वाली बात आपके लिए बिल्कुल भी नहीं आएगी। उसी प्रकार अगर आप कोई नया घर वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके बारे में भी कुछ नई अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको आ सकती है। हालांकि ये जो बातें हैं आने वाले करीबन अप्रैल मई में ज़्यादा हो सकती है, उस मतलब इस दरमियान के कालावधि में। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो शनि का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार राहु और केतु के बारे में अगर देखा जाए तो जो राहु है आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और जो केतु है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। लेकिन राहु और केतु के साथ किसी अन्य ग्रह के महत्वपूर्ण ग्रह योग न होने के कारण इसके जो परिणाम है वो आपको वैसे निगेटिव देखने नहीं मिलेंगे। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपके राशि के चतुर्थ भाव में काफी ज्यादा ग्रह आ रहे हैं और आपके पंचम भाव में, लेकिन उसके जो परिणाम है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित हो गए। जो एक मैंने बात कही कि जो मंगल आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है उससे भी ज्यादा कुछ स्ट्रेस या फिर टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगन के बारे में। ग्रह योगन का जो परिणाम होता है वो 1-2 दिनों के लिए होता है, लेकिन मिलता जरूर है। तो सबसे पहले दिनांक 4 तारीख को रवि और हर्षल की युति होने जा रही है। हर्षल योगी आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और जो रवि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो दिनांक 3 और 4 तारीख के दरमियान किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन की बातें या फिर किसी को कोई कमिटमेंट प्रोमिसेस ये वाली बातें बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार मेजर ट्रांजैक्शन आपके पैसे के मामले में उसमें करते हुए थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 5 तारीख को मंगल और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और जो मंगल आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो इंटरेक्शन है वो छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो सकते हैं। आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि आप दोनों में थोड़ा रस्सी खेच या खींचातानी हो सकती है, तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को रवि और शनि की युति होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में। अब ये जो ग्रह योग है
वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है, 16 तारीख को होने जा रहा है। घर के जो बुजुर्ग व्यक्ति व्यक्ति होंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में परेशानियां आ सकती है। उसी प्रकार आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, अगर आप नौकरी करते हो तो कॉन्फिडेंशियल स्पॉइल होना, या फिर आपके जो वरिष्ठ है उनसे नाराजगी का सामना करना पड़ना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। अगर आप कोई व्यवसाय करते हो तो आपके जो अंदाज है वो इस समय में चूक सकते हैं। तो करीबन 15, 16, 17 तारीख के दरमियान आपके घर का जो मामला है, उसी प्रकार आपके करियर का जो मामला है, उसमें आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 21 तारीख को बुध और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो बुध आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इस समय में बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार चिट फंड जैसी जो बातें हैं, इसके ऊपर निर्णय लेते समय काफ़ी ज़्यादा आपको चौकन्ना रहना होगा। आपके जो मित्र परिवार है, उसमें आपके उम्र से जो छोटे हैं, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को बुध और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो मंगल है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है वो महत्वपूर्ण ग्रह योग है, क्योंकि मंगल जो है आपके राशि का स्वामी है, और जो बुध है वो आपका अष्टमेश है और आपका लाभेश भी है। तो ये जो बुध मंगल का जो त्रिकोण योग है आपके लिए काफी ज्यादा महत्व। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप में और आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो तालमेल है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं इन दिनों में आपको। किसी भी प्रकार के कमिटमेंट, प्रॉमिसेस, इस या फिर डॉक्यूमेंटेशन की बातें, या फिर इस प्रकार की जो बातें हैं व्यवहार करने होंगे, तो ये जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके दिनांक 21, 22 और 23, ये जो 3 दिन है, खासकर 22 और 23 तारीख को इसके जो परिणाम है, उसका जो प्रभाव है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 5 तारीख को है, और जो अमावस है वो 20 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि सूर्य और रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति, वो इन दिनों में काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और इमोशन में लिए गए निर्णय चूकने की संभावना अक्सर ज्यादा देखी जाती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए, खास करके घर के जो बुजुर्ग व्यक्ति होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। पैसे के मामले में या फिर आपका जो भी कार्य क्षेत्र, इसके बारे में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। और जो रिलेशनशिप का मामला, खास करके वैवाहिक जोड़ीदार के साथ जो रिलेशनशिप का मामला पिछले 3-4 महीने में बहुत ज़्यादा खोल रहा था, उसकी जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। आप दोनों में जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि का फरवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।